पार्ट 15 आओ पेड़ लगाएं। अब ये जो अपना लेसन है किसके बारे में हम लोग को ज्ञान देता है? पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के बारे में। विनोबा भावे क्या कहते हैं? पर्यावरण की रक्षा भविष्य का सुरक्षा का विषय। हमें हमेशा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, तभी तो हम आगे जाके अपने भविष्य में सुरक्षा कर पाएंगे। लेसन रीड करते हैं। पंकज और मनीष का आज स्कूल में अंतिम दिन था, मतलब जो अपना स्कूल चलता है फिर अपनी छुट्टियां पड़ती है गर्मी की, तो उनका स्कूल का अंतिम दिन था। और टीचर ने छुट्टियों का गृह कार्य भी देने के बाद पूछा, टीचर ने होमवर्क भी दिया छुट्टियों का और पूछा कि इस काम के अलावा तुम लोग छुट्टियों में क्या क्या करोगे। टीचर ने सब बच्चों से पूछा तो अंकुर ने क्या आंसर दिया कि मैडम मैं तो क्रिकेट खेलूंगा, क्या करूँगा छुट्टियों में? क्रिकेट खेलूंगा। मोनू अपनी सीट से उठकर बोला मैं तो तैराकी सीखूंगा। उसने क्या बोला? मैं तैराकी यानी स्विमिंग सीखूंगा। अब बारी किसकी आई? पंकज की। तो उसने क्या बिना सोचे समझे कह दिया कि मैं तो पेड़ लगाऊंगा। उसने कुछ नहीं सोचा और क्या बोला? पेड़ लगाऊंगा। तो अध्यापिका ने खुश होकर बहुत अच्छा पंकज तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो, क्या टीचर ने उसको शाबाशी दी कि तुम बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हो। बताओ उसके काम में उसकी मदद कौन करेगा? उस टीचर ने अब सबसे क्वेश्चन किया तो मनीष ने भी अपना हाथ उठाया कि मैं उसकी हेल्प करूंगा। किसकी? पंकज की पेड़ लगाने में। तो टीचर ने उन दोनों की खूब प्रशंसा की। छुट्टियां समाप्त होने पर हम सब देखने जाएंगे कि पंकज और मनीष ने कितने पेड़ लगाए, टीचर ने कहा। टीचर ने उन दोनों की अच्छे से तारीफ करी, प्रशंसा की और फिर क्या कहा कि छुट्टी समाप्त होने पर हम देखेंगे कि मनीष और पंकज ने कितने कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ लगाए, है ना। फिर आता है पंकज और मनीष अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा। कोई भी टीचर अपनी तारीफ करता है या कोई भी बड़े जन अपनी तारीफ करते हैं तो अपने को बहुत अच्छा लगता है सुनकर। परंतु कक्षा के दूसरे विद्यार्थी उन दोनों के ईर्ष्या से देख रहे थे, ईर्ष्या यानी जलन कर रहे थे। अगर टीचर अपनी फ्रेंड की तारीफ करती तो कभी अपने को गुस्सा आ जाता है कि टीचर उन्हीं की तारीफ कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे। ऐसे फिर दूसरे बच्चे घर लौटते समय पंकज ने मनीष से पूछा। पंकज ने क्या पूछा? यार कहने को तो हमने कह दिया कि हम पेड़ लगाएंगे, पर कैसे? पंकज ने लापरवाही से उत्तर दिया, पेड़ लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, कर लेंगे। पंकज ने क्या कह दिया कि पेड़ लगाना कोई बड़ा काम नहीं, अपन तो कर लेंगे। पंकज और मनीष प्रतिदिन सुबह घर से निकल जाते और पूरा दिन खेलते रहते। क्या करते? गर्मी की छुट्टियां थी तो सुबह से उठते सीधे खेलते रहते, खूब मस्ती करते और शाम को नदी में तैरते और लौटकर खा पी कर सो जाते। उनको जो टीचर को उन्होंने कहा था हम पेड़ लगाएंगे उसके बारे में तो उनको याद ही नहीं, दिन भर खेला करते, है ना। अब स्कूल खुलने में केवल एक सप्ताह बचा था, यानी 7 दिन ही बचे थे और स्कूल खुलने वाला था, छुट्टियां उनकी खत्म हो गई। फिर पंकज की मम्मी ने उसे याद दिलाया कि अब तक तुमने खूब मस्ती कर लिया, अब स्कूल का होमवर्क भी कर लो। अब तक तो तुम्हारी मस्ती हो गई, अब स्कूल का होमवर्क कर लो। तब दोनों दोस्तों को बस्ता याद आया, उनका बैग दिखा, बैग ढूंढो। दोनों सुबह जल्दी जल्दी होमवर्क करने निकल जाते। फिर घर लौटते समय वे सोचते कि छुट्टियाँ इतनी जल्दी क्यों ख़त्म हो गई। अपनी छुट्टियाँ ख़त्म होती तो अपन सब यही सोचते हैं ना कि इतनी जल्दी अपनी छुट्टियाँ क्यों ख़त्म हो जाती हैं। तो पंकज की मम्मी ने उसे नई यूनिफॉर्म दिलवाने के लिए बाजार ले गई और फिर वहाँ पंकज की मुलाकात किससे? अपने टीचर से हो गई। वहाँ वो टीचर मिल गए उनको, पंकज को। तो टीचर ने पूछा, पंकज हम स्कूल खुलते ही तुम्हारे लगाए पेड़ देखने आएंगे। टीचर ने क्या पूछा? कि हम तुम्हारे पेड़ देखने आएंगे, तुमने जो लगाए थे, जो कहा था। तो पंकज हक्का बक्का रह गया कि अब मैंने तो वो काम किया ही नहीं, पेड़ तो अभी तक लगाए ही नहीं और उसे पेड़ लगाना भी नहीं आता। तो फिर वो दौड़ते दौड़ते कहाँ गया? मनीष के पास, और उसको बोला कि टीचर द्वारा कही बात उसे याद आई कि मनीष उसको याद आ गया कि टीचर ने क्या कहा था। तो फिर मनीष कुछ सोचकर बोला, मेरे दादाजी के पास बहुत ज़मीन है। क्या बोला मनीष? कि मेरे दादाजी के पास बहुत सारी ज़मीन है, उन्होंने बहुत पेड़ लगाए हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा अपने दादाजी से पूछते हैं क्या करना चाहिए, जैसे किसी के खेत होते हैं तो वहाँ पे पेड़ पौधे भी होते हैं, तो उन्होंने बोला कि अपन दादाजी से पूछते हैं। दोनों दादाजी के पास पहुँचे और उन्होंने अपनी ज़मीन में नीम, आम और बबूल के पेड़ लगा रखे थे। तो मनीष की नज़र एक नीम के पेड़ पर पड़ी। कहाँ पड़ी? एक नीम के पेड़ पर। तो उसने उसके दादाजी से पूछा, यह पेड़ आप हमें दे सकते क्या? पूछा उसने कि ये पेड़ आप हमें दे सकते क्या? तो उसके दादाजी हंसने लगे क्योंकि पेड़ था वो तो बड़ा। तो पेड़ कोई कार थोड़ी है जो तुम आज यहाँ कल वहाँ और फिर कल कहीं लगा सकते हो। यह तो पेड़ तो 20 साल पुराना है। कितने साल पुराना है? 20 साल का हो गया। तो नीम का पेड़ तो अच्छा घना भी फैलता है।
तो अपन क्या उसको यहाँ से उठा के वहाँ थोड़ी ना ले जा सकते हैं। तो पंकज ने धीरे से पूछा, तो फिर हम आज पेड़ लगाएंगे। क्या कहा उसने पंकज ने कि हम आज पेड़ लगाएंगे, और वह इतने सालों बाद, बहुत बड़ा सालों बाद होगा। दादाजी ने समझाया कि एक पेड़ को बड़ा होने में कई साल लगते। क्या बोला उन्होंने कि एक पेड़ को बड़ा होने में कई साल लगते, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो मनीष ने उन्हें पूरी बात बताई कि हमने टीचर ने जब क्वेश्चन किया था तो हमने बताया था कि हम पेड़ लगाएंगे। तो दादाजी गंभीर हो गए, उन्होंने कुछ सोच कर कहा, तुम दोनों कल सुबह 6 बजे यहाँ आ जाना। क्या कहा दादाजी ने कि सुबह 6 बजे आ जाना, और मेरे पास कुछ बीज और पौधे हैं, तो कल सुबह पौधे लगाएंगे। क्या कहा, कल सुबह पौधे लगाएंगे। तो पूरी रात वो दोनों सो नहीं पाए। सुबह सुबह वो दोनों दौड़ते अपने दादाजी के खेत में पहुंच गए, और दादाजी के कहने पर दोनों ने जमीन की गुड़ाई की, खाद डाली और पानी से मिट्टी को भूर भूर किया और उसमें बीज डाला। यानी पहले गड्ढा खोदा, फिर खाद डाला, पानी डाला, फिर बीज भी डाला, है ना, और फिर कुछ पौधे लगाए उन्होंने। इस काम में उन दोनों को बहुत ही आनंद आया। क्या आया, मज़ा भी आया उनको बहुत। अगले दिन स्कूल खुल गया, है ना। टीचर ने उन दोनों के पेड़ देखने की इच्छा प्रकट की। टीचर ने कहा कि चलो अब तुम्हारे पेड़ देखते हैं, है ना। फिर पंकज के दादाजी के खेत के नीम की पेड़ की ओर उंगली करके कहा, वह देखिए। क्या कहा उन्होंने, जो नीम का पेड़ था उसकी तरफ इशारा किया और वह देखिए। तो टीचर ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह पेड़ तुमने लगाया। तो यह तो बहुत पुराना पेड़ है। तो दादाजी ने उनकी बात को संभाला और क्या कहा, इन दोनों ने नीम के ही पेड़ लगाए हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसा वो नीम का पेड़ था ना 20 साल पुराना, उसी के आसपास उन्होंने पेड़ लगाए थे। फिर दादाजी ने टीचर और दूसरे बच्चों को खेत दिखाया उन्होंने उनका। फिर पंकज और मनीष की तारीफ करते हुए इन दोनों ने बहुत ही मेहनत से बीज बोए हैं और मुझसे वादा किया, यानी प्रॉमिस किया कि रविवार को आकर खेत में काम करेंगे। क्या प्रॉमिस किया था उन्होंने दादाजी से कि हम संडे को आकर खेत में काम करेंगे, उस पौधे की देखभाल करेंगे। टीचर और सभी बच्चे बोले, हर रविवार को ये दोनों ही नहीं, हम सभी आएंगे। क्या कहा उन्होंने कि हम सभी बच्चे और टीचर भी आएंगे, तभी तो चारों ओर हरियाली होगी और सबको ताज़ी हवा मिलेगी। पेड़ हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है। पेड़ होते तभी अपन सांस ले पाते हैं ना, और हमको हरियाली भी मिलती है। तो हमारे आसपास के पर्यावरण को हरा भरा और स्वच्छ रखना चाहिए। हरा भरा कैसे रखेंगे अपन, पेड़ लगाकर।